लिथियम है, तो मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, मास नंबर हो गया 6। अब पहले ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक लड़का है, एलिमेंट एक लड़का है, तो उसका रोल नंबर जैसे 3 है मान लीजिए, और उसका मास नंबर 6 है। लड़के का वजन जो है, आप ऐसे याद करिए कि जैसे कोई एलिमेंट है तो उसका रोल नंबर आपको याद करना है और मास नंबर दुगना होगा अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए, जैसे इस कंपाउंड की बात करते हैं एलिमेंट की, तो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। देखिए इधर, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो जेड होता है। ऐसे ही मास नंबर यानी वजन, मास नंबर को हम लोग ए से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को ही हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को ही हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, मास नंबर को ही। ठीक, अब बात करते हैं मास नंबर। जो मास नंबर है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, दोनों में अंतर। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए आपको, मान लीजिए देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने ये बता दिया, मास नंबर के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला है, ए माइनस जेड। अब आपको इससे पहले मैं और कुछ बताऊंगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कोई एटम है, एटम यानी परमाणु। एटम को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो किस में कर तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन में। किसी भी परमाणु में ये 3 चीज़ें होंगी। मान लीजिए ये एटम है, तो एटम का जो बीच का हिस्सा होता है वो सॉलिड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए ऊपर, अब जैसे इसमें आपको पता करना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किससे, अपने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से। ठीक, और उन्हें ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सॉलिड होता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ईटा पर नाचो। साइंटिस्ट को याद कर लीजिएगा, पता चल जाएगा किसने किसकी खोज की। ईटा पर नाचो। देखिए, इलेक्ट्रॉन यानी थॉमसन, प्रोटॉन यानी रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन यानी चैडविक। ईटा यानी थॉमसन, पर प्रोटॉन यानी रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप ऊपर देखिए, मैंने बताया कि आपको, मान लीजिए लिथियम एक एलिमेंट है, तो आप हमें बताइए लिथियम पे एटॉमिक नंबर कितना है। तो देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। एटॉमिक नंबर यानी जेड, यही बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यही बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस पे एटॉमिक नंबर कितना है, 3 हमने निकाल लिया। अब पूछा जाए इसका मास नंबर, यानी मास नंबर ए को बोलते हैं, मास नंबर कितना है इसका, 6। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया, ए माइनस जेड लगा दीजिए। ए यानी मास नंबर, जेड यानी एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर आपको पता है 6, जेड 3, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकालना है, 3। अब हम लिथियम की अगर ऑर्बिट बनाना चाहें, देखिए इधर ऑर्बिट, वैसे ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए अपना न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। चलिए, मैंने पहली ऑर्बिट बनाई, तो आप बता सकते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो क्या मैं तीनों इसी पे बना दूँ, 1 2 3? गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ऑर्बिट निकालने के लिए एक फार्मूला है 2n²। आपको पता है कि पहली ऑर्बिट में सिर्फ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो अगली ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब अगला इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, तीसरी ऑर्बिट में। ये ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की।
देखिए इधर